पहले फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि मोललता बराबर होता क्या है। मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार। वो भी लिखेंगे ग्राम में, तो यहाँ 1000 का गुणा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन लिखते हैं कि 10 ग्राम NaOH को 150 ग्राम जल में घोलकर विलयन प्राप्त किया गया। प्राप्त विलयन का मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मोललता में एक डिफरेंट है। डिफरेंट में क्या है, वहां विलयन का आयतन था मोललता में, यहाँ विलायक का भार है। ठीक ना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि NaOH को घोला जा रहा है जल में, तो जल इसको घोल दे रहा है तो जल विलायक हो गया, और NaOH घुल रहा है तो ये विलेय हो गया। एक विलेय है और एक विलायक है। एक आपका ये यहाँ ये विलेय हो गया और ये हो गया विलायक। तो ये भार है इसका, तो ये विलेय का भार हो गया, और ये जल का भार है, ये विलायक है, विलायक का भार हो गया। दो चीज दिया है, उसके बाद पूछ रहा है मोललता बताइए। लेकिन उसके बाद ही दिया रहेगा परमाणु भार तत्वों का। Na बराबर 23, O बराबर 16 और H बराबर 1। ये क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिख चुके हैं, इसी को यहाँ लगाते हैं, सॉल्व करेंगे कि मोललता बराबर विलेय का भार। तो विलेय का भार हम लोगों का है कितना, यानी NaOH का भार कितना है 10। विलेय का अणुभार, तो इसका अणुभार निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे, जितना परमाणु भार दिया है 23 और 16 और 1। 23 और 16 जोड़ और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। ठीक ना। 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4। तो यहीं से हम लोग लिख देंगे 40। और फिर विलायक का भार क्या है 150, क्योंकि विलायक का भार ग्राम में कहा है तो हम लोग 150 ग्राम दिया ही है, तो गुणे हो जाएगा 150। गुणे ग्राम में जब दिया है तो 1000 का गुणा कर देंगे। उसके बाद यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 10 का 100 में गुणा कर दीजिए, 10 का 10 में गुणा करिए 100 बटे में 15 चौका 60, 0 0 कैंसिल। 6 का भाग दे दीजिए, 6 का 6, फिर पॉइंट बढ़ेगा 6 6 36, फिर 6 6 6 6 आएगा कई बार, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको दशमलव के निकटतम अंक 6.65, और इसका मात्रक होगा मोल प्रति केजी। मोल प्रति केजी। इस तरह से इन दोनों से संबंधित न्यूमेरिकल हम लोग